दोस्तों, बंगाल में एसआईआर क्या शुरू हुई, घुसपैठियों की भगदड़ शुरू हो गई। और इस भगदड़ के बीच अब ये खबर है कि वहाँ जो राज्यपाल हैं सीवी बोस, वो बॉर्डर पर पहुँचे हैं और बीएसएफ के कैंप में जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। असल में पिछले काफ़ी दिनों से ये खबर आ रही है कि जब से बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई तो वहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो अपने आप बॉर्डर पार करके अपने देश वापस भाग रहे हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र ने एक कानून बनाया है और उस कानून के तहत अगर कोई वैलिड बिना दस्तावेज के विदेशी व्यक्ति पकड़ में आता है तो 5 लाख रुपए के साथ 5 साल की उसको और 7 साल भी हो सकती है जेल का प्रावधान है। ममता बनर्जी ने खुद लोगों को ये कहा था कि ये जो एसआईआर हो रही है ये चुनाव आयोग का एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है और इसीलिए बचकर रहें, अपने दस्तावेज ना दिखाएं। अब घर घर में एसआईआर हो रही है तो लोगों को लग गया कि एक मुख्यमंत्री अगर कह रही है कि ये तो एनआरसी है तो लोगों को लगा कि एनआरसी का मतलब तो ये है कि ये पकड़ लिए जाएंगे तो जेल जाएंगे तो 5 साल से पहले छूटेंगे नहीं। और इसलिए लोगों ने इसी में भलाई समझी कि यहाँ से भाग लिया जाए, जान रहेगी तो ही जिंदा रहेंगे तो बचेंगे। और इसलिए भगदड़ जो मची है, बॉर्डर पर भीड़ लग गई। अब बॉर्डर पर बीएसएफ उस कानून के हवाले से लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। उसका ये कहना है कि जो ये भाग रहे हैं कल को फिर से वापस आ जाएंगे, अभी चुनाव में समय है। टीएमसी कोशिश करेगी कि फिर से घुसपैठिए बड़ी संख्या में भारत में आए। कब दंगा फसाद कर देंगे, कब बवाल कर देंगे, कोई नहीं कह सकता। और इसीलिए बीएसएफ उनको जब गिरफ्तार कर रही है तो ऐसे में बॉर्डर पर काफ़ी दबाव है। राज्यपाल का वहाँ जाना, अब उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों से क्या बात की ये तो खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि राज्यपाल वहाँ जाकर हकीकत देखना चाहते हैं क्या, ताकि गृह मंत्रालय को सही से रिपोर्ट दी जा सके। राज्यपाल का बॉर्डर पे जाने से जहाँ एक तरफ ये चीज़ें साफ हो गई कि केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय इन मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है कि जो लोग अपने आप ही भाग रहे हैं, जो लोग अपने आप ही देश छोड़कर जा रहे हैं, उनको जाने दिया जाए। और अगर कोई अभी भी गुंजाइश ऐसी है जहां से घुसपैठिए वापस आ सकते हैं, उसका भी निरीक्षण करने के लिए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में ये पता चल गया कि भाई जो ममता बनर्जी सरकार है वो एसआईआर में वो कोई भी सरकार का, चुनाव आयोग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका सहयोग नहीं कर रही है। दूसरी तरफ बीएलओ के मुद्दे को बनाया जा रहा है कि साहब बीएलओ दबाव में है। तो इन सब के बीच जो गृह मंत्रालय है उसकी नज़र इस बात पर है कि ये जो घुसपैठिए हैं कहीं इनको ऐसा तो नहीं है कि वहाँ बॉर्डर एरिया में एक बार ये खुद भाग जाएं फिर अगली बार से आ जाएं। तो कोशिश गृह मंत्रालय की ये है कि जहाँ फेंसिंग नहीं हुई है उस एरिया में फेंसिंग ठीक से पहले हो जाए ताकि चुनाव के आसपास ये वापस ना आ पाएँ। आपको पता है कि कानून ऐसा बनाया हुआ है जिसको लेकर बिहार में भी हल्ला किया गया था। कांग्रेस की सरकार के समय में ये कानून था कि चुनाव के जो वोटर लिस्ट है एसआईआर के बाद, फाइनल लिस्ट आने के बाद भी चुनाव के 20 दिन के अंदर आप नई वोट बनवा सकते हैं। बिहार में बड़ी संख्या में ये वोट बनी है और इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बंगाल में भी ये वोट बनवाई जा सकती हैं, क्योंकि उस समय कम होता है, निरीक्षण करने का समय कम होता है और चुनाव सर पर होता है। और पार्टियां, राजनीतिक दल, उनको ये पावर दी गई है कि वो चाहें तो नए वोटरों का नाम ऐड करा सकते हैं जो छूट गए हैं। अब ऐसे में अगर बॉर्डर पार से घुसपैठिए फिर से बंगाल में घुसे तो ये कई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। नए वोटर बन सकते हैं, अराजकता फैल सकती है, दंगा फसाद भी कराने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए राज्यपाल जो हैं वो बॉर्डर एरिया में बीएसएफ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेने पहुंचे हैं, ऐसी खबर मेरे पास है। और इसलिए वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देंगे कि कितना काम अभी हो गया है, कितना रह गया है। एक अनुमान के अनुसार, जिसका जिक्र अमित शाह जी ने संसद में भी किया, कि 135 किलोमीटर के करीब एरिया अभी ऐसा है जहां फेंसिंग नहीं हुई है
और उसका कारण है कि राज्य की सरकार की वो भूमि है, उनके वो उसमें आती है अधिकार क्षेत्र में, और वो उन्होंने बीएसएफ को अभी ट्रांसफ़र नहीं की है, यानी वहाँ परमिशन नहीं दी है। अब ऐसे में यदि आप देखिए कि बॉर्डर में फेंसिंग लगाने के लिए ज़मीन नहीं देंगे बीएसएफ को, तो इससे ही पहली बात तो ये है कि ममता बनर्जी की मंशा समझ में आती है। भाई संसद में भी मुद्दा उठा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बीएसएफ कह रहा है हमको फेंसिंग करनी है, ममता बनर्जी की सरकार है तो उन्हें तुरंत कह देना चाहिए कि भाई देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लगाइए फेंसिंग, बजाय लगाने के बीएसएफ के मदद करने के वहाँ विरोध हो रहा है। भाई ज़मीन कोई जो बीएसएफ का है वो कोई अपने घर थोड़ी ले जाएगा, उसमें कोई अपना घर थोड़े ही बनाएगा, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से इस तरह का सहयोग नहीं दिया जा रहा। अब इस पर केंद्र क्या करेगा? केंद्र या तो यह है कि राष्ट्रपति शासन लगे, तब तो राज्यपाल के हाथ में चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से केंद्र का रवैया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के मूड में है, क्योंकि उसको पता है कि ममता बनर्जी इस काम में मास्टर है कि वो जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा फिर वो जो है उसको लोगों के बीच कहेंगी देखो चुनी हुई सरकार गिरा दी। तो चुनाव में इसका लाभ ना मिले, इसके लिए केंद्र का भी एक प्रयास है कि बिना टकराव के जो काम करना चाहती है केंद्र सरकार, सुरक्षित करना चाहती है देश को, वो हो जाए। ममता बनर्जी इस बात को समझ रही है, लेकिन ममता बनर्जी जानबूझ के ऐसे काम कर रही है जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य में टकराव पैदा हो। आज आप देखिए स्थिति, खबर ऐसी आ रही है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर केस कर दिया। ये क्या दिखा रहा है? ये बौखलाहट दिखाता है। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी ऐसे बयान उनके नेता दे रहे हैं, ऐसा वो काम कर रही हैं, उकसा रही है कि किसी तरह यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई और वो नौबत अगर आई, चुनाव आयोग के काम में जैसी बाधा डाली जा रही है, इससे दिख रहा है, तो फिर क्या होगा? राज्य की पुलिस फिर किसके कंट्रोल में रहेगी? राज्य की पुलिस किसके कंट्रोल में रहेगी? तब रहेगी राज्यपाल के कंट्रोल में। और इसलिए राज्यपाल का रोल अहम हो जाता है पूरी इस प्रक्रिया में। अगर ममता बनर्जी ये सोचती हैं कि वो किसी तरह से इस एसआईआर को रुकवा पाएंगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। केंद्र का या चुनाव आयोग का जो भी फैसला है वो किसी के कहने से रुकता नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में यह अधिकार चुनाव आयोग को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है कि वो किसी भी राज्य में गहन पुनरीक्षण करा सके, यानी एसआईआर करा सके। ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है कि घुसपैठिए अपने घर वापस जा रहे हैं? अब वो कह रही है कि साहब आप हिंदू बन जाओ, ऐसी खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता है कितनी सही है। ये खबर आ रही है कि ये कहा जा रहा है बांग्लादेशियों को कि आप मुस्लिम नाम ना रखो, अपना हिंदू नाम रख लो, रहो कम्युनिटी में, वोट तो टीएमसी को ही दोगे। नाम बदलने की उनको एक षड्यंत्रकारी नीति समझाई जा रही है। सोचिए कितना खतरनाक होगा कि आपके आसपास रहने वाला कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया होगा, नाम उसका अनिल, सुनील, राम और सीता होगा, और आप सोचेंगे ये तो हमारा ही है, लेकिन कल को वो क्या अपराध करके कहाँ निकल जाएगा। ये बहुत खतरनाक हो चुका है, और इसमें राज्य की सरकार यदि ऐसा काम करवा रही है तो इससे खतरनाक कुछ हो नहीं सकता। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस पर सख्ती कर रही है। वहीं राज्यपाल को ये निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर से जो लोग पार जा रहे हैं इस पर नज़र बनाई रखी जाए, बायोमेट्रिक उनकी पहचान की जाए, ताकि अगली बार कोई यदि व्यापार के नाम पे, बीमारी के नाम पे कोई वीज़ा पासपोर्ट लेकर अगर भारत आए तो उसकी पहचान हो सके। तो इसलिए बॉर्डर पर निरीक्षण करने के लिए राज्यपाल पहुंचे। इससे सरगर्मियां ये भी तेज हुई कि क्या राज्यपाल कोई कड़ा कदम उठाने वाले हैं, ये आने वाले समय में पता लगेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।